पार्लियामेंट प्रांगण बार एसोसिएशन की इस हाल में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित सीनियर अधिवक्ता, मैं आप सबको अंतःकरण से प्रणाम नमस्कार करता हूँ। हमारे सभी समकक्षीय एवं जूनियर अधिवक्ता को इस अवसर पर बड़ा और हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मैं कुछ दो शब्द कहूँ उससे पहले मैं अपने वीर शहीदों को, जिन्होंने त्याग, बलिदान और अपने प्राणों का न्यौछावर करके इस देश के लिए, देश को आजाद कराने के लिए किया है, मैं उनको अंतःकरण से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथियों, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। ब्रिटिश शासन के जंजीरों में एक जगह भारत 200 वर्ष की गुलामी के बाद 1947 को आजाद हुआ और यह आजादी हम केवल बार एसोसिएशन मुसाफिर खाना में ही नहीं, भारत के कोने कोने में, प्राइवेट संस्थानों में, गवर्नमेंट संस्थानों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हम लोग इसको राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। हम लोग बहुत खुश हैं और आप सबके चेहरे पर जो मुस्कान दिख रही है, एक ऐसी मुस्कान, एक ऐसा कॉन्फिडेंस इस बात का प्रचारक है कि वास्तव में आप सब लोग बहुत खुश हैं और हमारे सेक्रेटरी जी, एक्स सेक्रेटरी जी को काफी मुस्कुरा रहे हैं। मैं आपको नाम दोबारा करता हूँ। मैं कहना चाहूँगा आप सबसे कि ये मुस्कान हमेशा कायम रहनी चाहिए। अभी हमारे प्रमोद जी कह रहे थे कि देश तो आजाद हुआ, लेकिन और देश आजाद होने के साथ बहुत विकास हुआ। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हुआ, वैज्ञानिक क्षेत्र में हुआ, इकोनॉमिकल कंडीशन ग्रोथ हुई, लेकिन अभी देश में आजादी बाकी है। हमें देश में आजादी अभी चाहिए, क्योंकि अभी प्रेमबल की बात की आपने, संविधान की प्रस्तावना की बात की। केवल संविधान की प्रस्तावना को पढ़ लिया जाए और फंडामेंटल राइट्स को पढ़ लिया जाए, केवल दो ही चीज संविधान का लागू कर लिया जाए, फंडामेंटल राइट्स और संविधान की प्रस्तावना। संविधान गलत नहीं है, हाँ, देश काल परिस्थिति के हिसाब से समय समय पर संशोधन जरूरी है, लेकिन संविधान अभी भी इसके जो मूल्य हैं, इन मूल्यों को जितने पॉलिटिकल में लागू नहीं करते हैं, ये आगे नहीं देते हैं, ये लीडर बनने नहीं देते हैं। ये अपनी विचारधारा डेमोक्रेसी तो है, लेकिन डेमोक्रेसी की बात करते हैं सब पॉलिटिकल दल, लेकिन पार्टी के भीतर अगर आप जाके देखेंगे तो पार्टी के भीतर डेमोक्रेसी नहीं है। पार्टी के बाहर भी और पार्टी के भीतर डेमोक्रेसी होना चाहिए और हर व्यक्ति को डेमोक्रेटिक होना चाहिए। अगर हम डेमोक्रेटिक होते हैं तो हम देश का जो है विकास करने में, एकता बनाने में शक्तिशाली होते हैं। गुरु जी अभी बोल रहे थे वहाँ सिविल कोर्ट में, बहुत बढ़िया बात कही। इन्होंने कहा कि लालच और एकता, लालच और एकता, स्वार्थ और स्वार्थ, अगर स्वार्थ है और एक हम नहीं है तो हम समृद्ध नहीं हो सकते। तो स्वार्थ को त्यागना होगा और एकता को कायम करनी होगी। एकता के लिए हमको न जात देखना है, न धर्म देखना है, न संप्रदाय देखना है। इस सब को इकट्ठा करके तभी हम समृद्ध भारत का निर्माण कर सकते हैं। साथियों, ये आजादी हमको ऐसे नहीं मिली है। इस आजादी के लिए एकाएक नहीं मिल गई। 1857 से सिपाहियों का विद्रोह था और क्या करके 1947 में आजाद हुआ, तब जाके हमको आजादी मिली है। और मैं कहना चाहूंगा कि जब देश के सभी लोग सो रहे थे, पूरी दुनिया सो रही थी, तो जीवन आजादी पाने के लिए इस देश में लोग संघर्ष कर रहे थे। और एक ऐसा संघर्ष जो 1857 से जिसकी चिंगारी थी और 1947 में जाकर के आजाद हुआ। और पंडित जी ने भी कहा कि जिन्होंने आजाद जो है स्वतंत्रता नहीं देखी है, वो स्वतंत्रता की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। तो स्वतंत्रता हम लोगों ने तो नहीं देखी है, लेकिन स्वतंत्रता देखी है। क्या संघर्ष था, क्या त्याग था, क्या बलिदान था, इसको कायम रखने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। और एकजुटता के साथ है और एजुकेशन, सभी सरकारें देखते प्राइवेट की बात करते हैं, प्राइवेट की बात ठीक है। एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल दल को मैं नहीं कर रहा हूँ, हर पॉलिटिकल दल की वही हाल है, कोई कम कोई ज्यादा। क्लाइंट किसकी क्या बात कर रहे हैं आप? विपक्ष तो सवाल उठाता है, विपक्ष तो सवाल उठाता
विपक्ष सत्ता पद से विपक्ष बन जाए तब डेमोक्रेसी बचेगी। समानता आएगी नहीं। हमारे कहने का तात्पर्य है ये चर्चाएं सार्थक होनी चाहिए। मैंने नौजवानों के विषय में क्या सोचा है, मैंने किसानों के विषय में क्या सोचा है, मजदूरों के विषय में क्या सोचा है, हेल्थ के विषय पर मैंने कितनी काम की है, एकता पर मैंने कितनी काम की है। इस मुद्दे को लेकर अगर पार्लियामेंट के भीतर चर्चा होती है तो सार्थक चर्चा है। इसीलिए अभी आज हम समृद्ध नहीं है और शक्तिशाली नहीं है। आज मैं देखता हूँ, आप जाए गाँव में देखिए, नौजवानों के भीतर मायूसी है। नौजवानों में जो क्या कहते हैं एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, उनके मनोबल गिर रहे हैं, उनमें मायूसी आप हत्या कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? जब डेमोक्रेसी वाला देश है, जब हम डेमोक्रेसी में है तो डेमोक्रेसी है तो पॉलिटिक्स है, तो सारा कुछ जब पॉलिटिक्स से डिसाइड होगा है तो पॉलिटिकल लोगों को सोचना चाहिए। इस मंच के माध्यम से के रूप में कहना चाहता साथियों, ऐसे काम नहीं मिलेगा। फरेती करते हैं आप लोग पार्लियामेंट के भीतर, ये फरेती से काम नहीं मिलेगा। नौजवानों के ऊपर सोचना पड़ेगा, किसानों के ऊपर सोचना पड़ेगा, मजदूरों के ऊपर सोचना पड़ेगा, बेरोजगारों के ऊपर सोचना पड़ेगा। तो एकता से मिल करके संवैधानिक मूल को स्थापित करते हुए, सोशल जस्टिस को लागू करते हुए सामाजिक न्याय संवैधानिक मूल, अगर इसकी आलोचना हम करेंगे तो एकता नहीं होगी, और जब एकता नहीं होगी तो हम समृद्धशाली और शक्तिशाली किसी भी कीमत पर नहीं हो सकते हैं। मैं कहना चाहूंगा तो राजनीतिक दल को, और जो राजनीतिक दल से जब डिसाइड होता है, क्योंकि हमारे कह रहे थे जो बड़े बोलते हैं बच्चे उसको स्वीकार करके उसको लागू करते हैं। हमारे तो देश में जो गाँव में बच्चे रह रहे हैं, जब कोई लीडर बोलता है, जब कोई नेता बोलता है, जब कोई अच्छे पद पर बैठा हुआ बोलता है तो उसका किसान अवस्था के लोग अनुकरण करते हैं। इसलिए उन नेताओं को मैं चुनौती देना कहना चाहता हूँ कि आप युवाओं के विषय पर चर्चा कीजिए, आप नौजवानों के विषय पर चर्चा कीजिए, आप किसानों पर चर्चा कीजिए। आप इस पर चर्चा करें तो सार्थक होगा। लेकिन मैं देखता हूँ पॉलिटिकल दल एजुकेशन नहीं बनाना देना चाहते हैं, लीडर बन जाएंगे। तो आप क्यों लीडर बने हो? जब डेमोक्रेसी है तो लीडर बनेंगे लोग, लीडर बन जाएंगे लोग। ये इंडस्ट्री नहीं खुलवाते हैं, ये चैलेंज नहीं खुलवाते हैं। डेमोक्रेसी है तो लीडर होंगे, और लीडर नहीं रहेंगे तो देश नहीं रहेंगे। मैं कहना चाहूंगा सभी पॉलिटिकल दलों को, मैं पॉलिटिक्स में गया हूँ, राजनीति में गया हूँ, समाज में गया हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल दल को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मैं हाथ की बात कर रहा हूँ। ये पीड़ा मैं बोल रहा हूँ, ये पीड़ा नौजवानों की है, किसानों की है, बेरोजगारों की है। मैं अपने माध्यम से सबकी पीड़ा बुला कर रहा हूँ। मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप सभी लोग स्वार्थ को त्याग करके एकता के साथ, हाँ, संविधान का जो प्रेम्बल है और जो हमारा मौलिक कर्तव्य है और फंडामेंटल राइट्स है, आपने कहा राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्रेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो हमारे 6 राइट हैं, इनको जो है फॉलो किया जाए और 6 राइट पर संवैधानिक मूल को और सामाजिक मूल को स्थापित किया जाए, सोशल जस्टिस लागू हो, तब हम जो है एकता के साथ ग्रोथ कर सकेंगे। हमारा देश समृद्धशाली, शक्तिशाली और महान बन सकता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।